पीएम मोदी 100% अब पीएम की कुर्सी से हटा दिए जाएंगे। इसे जरा आप दर्शक ध्यान से समझिए, यह बातें यूं नहीं कही जा रही है। अब यह बातें चर्चित ही नहीं, अब इस पर अमल होना शुरू हो गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को परजीवी कहा था, किसानों को और युवाओं या विपक्षी दलों को जो कहा था, या कांग्रेस को या किसी को भी कहे परजीवी जो कह रहे थे, परजीवी और आंदोलन जीवी, तो वह किसानों को भी बोले थे, लेकिन घुटने के बल आ गए थे। अब नीदरलैंड के अंदर प्रधानमंत्री मोदी फंस जाते हैं, इनके ऊपर आरोप लग जाता है कि या संयुक्त प्रेस वार्ता नहीं करते, और 12 साल से नहीं किया, अपने देश में प्रेस को जवाब नहीं दे पाए, और बाकी जगह तो क्या बंद कमरे में लिखा पढ़ी वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इन्हीं का सवाल भी होता है और इन्हीं का जवाब भी होता है, बाकी सब हूं मुड़ी हिलाना बस होता है। तो उन गोदी और चाटुकार पत्रकारों की बखान नीदरलैंड के अंदर हो रही है, वहां के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और यह बेइज्जती हो रही है। अब आरोप लग रहा है कि बिन बुलाए जाते भी हैं और चबक के अखबारी में पकड़ लेते हैं, जैसे पत्नी बहुत सालों से दूर थी, अब अचानक आई है तो पकड़ लिए, वह वाला हिसाब किताब रहता है। लेकिन अब लोग इनसे दूरी भी बनाने लगे, तो पत्रकारों के ऊपर सवाल खड़ा हो गया, भारत के गोदी मीडिया के ऊपर, कि पत्रकार कंप्रोमाइज है और अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम वर्ग को डराया जा रहा है भारत में, जो बहुत निंदनीय है। वह हर कोने कोने में भारत में दिखाई देता है। अब इसके बाद में प्रधानमंत्री की भाषा को और जोर करके हमारे देश के उच्चतम न्यायालय के सीजीआई ने, सर्वोच्च न्यायालय के सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत ने बेरोजगारों को काकरोच कह दिया। बेरोजगारों को काकरोच कहा तो बेरोजगार बौखला से गए कि बेरोजगार किसके वजह से है, यही महामानव प्रधानमंत्री की वजह से है ना। अब वह काकरोच जनता पार्टी का ऐलान करती है और लाखों की संख्या में उनकी संख्या बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं उससे, और अब वह सड़कों पर मैं भी काकरोच, मैं भी काकरोच, मैं भी काकरोच, मैं भी काकरोच, वह काकरोच अब काटने दौड़ रहा है सीजीआई को भी और मोदी को भी। तो सीजीआई सूर्यकांत ने एक सफाई दी थी कि मैंने फर्जी डिग्री वाले को कहा और भी मोदी को फंसा दिया। तब लोगों ने आवाज उठा दिया कि ठीक है, तो फर्जी डिग्री तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की है, तो इस पर आप फैसला क्यों नहीं दे रहे, उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे। अब और उल्टा पड़ गया, चले थे नानी को बचाने के लिए और नाना स्वर्ग सिधार गए, तो नरेंद्र मोदी को और फंसा दिया। अब वह काकरोच पार्टी सड़क पर आ गई। अब ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के इस्तीफे की मांग, जो शिक्षा मंत्री हैं उनको लेकर के, बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं होगा कि शिक्षा मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की भी मांग, नीट पेपर लीक को लेकर के कई लोगों ने जाने गंवा दी, और अब यह बेरोजगार सड़क पर। किसानों की संख्या तो 5 लाख की थी, इनकी तो करोड़ों में जाएगी संख्या। फिर यह मोदी को झेल पाना मुश्किल होगा, यानी कि जेन जी को दावत दे दिया इन लोगों ने। ऐसे में हर सहयोगी दलों के लिए संकट भी आएगा। अब नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि आरएसएस भी उत्तर प्रदेश के अंदर दांव चल रहा है कि इन लोगों को, मोदी और शाह को कैसे किनारे लगाना है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी अड़ गए हैं और अमित शाह उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ के साथ आरएसएस खड़ा है कि यह चुनाव हरा देना है, यानी कि हटाने की कोशिश की जा रही। हटेंगे नहीं हटेंगे, आरएसएस हटा पाएगा इतनी है साहस उसके अंदर, यह तो वक्त बताएगा। तो ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।